नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिल इन दी ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स देखेंगे, जिसमें ए, एन और आर्टिकल द का प्रयोग देखेंगे। और इसमें ए एन द से पहले एक वीडियो में बना चुका हूं, जिसमें मैंने आर्टिकल का टॉपिक कवर कर चुका हूं। तो आप ये मेरा दूसरा वीडियो है आर्टिकल पे, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो सेंटेंस है, ब्लैंक गंगा इज ब्लैंक सीक्रेट रिवर। तो आप हमेशा ये चीज़ याद रखें, जितनी नदियां हैं उनके नाम से पहले हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखें। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी नदियां हैं, नदियों के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। इज़ आ सीक्रेट रिवर, सीक्रेट क्योंकि ये एक अपने आप में एडजेक्टिव है, और इसके बाद नाउन है। ये नाउन के लिए यहाँ पे आया है आर्टिकल, ठीक है, और ये एडजेक्टिव के मुताबिक आया है इसके हिसाब से। तो यहाँ पे सीक्रेट जो है, सीक्रेट को कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो इसकी साउंड जो आ रही है, ये का से लेके यानी के बीच में आ रही है, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल ए आएगा, ठीक है, यहाँ पे ए आएगा। अगला देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्लैंक फ्रेंच डिफीटेड ब्लैंक जर्मन्स। तो आप सबसे पहले याद रखें, अगर किसी कंट्री के नाम से पहले, जैसे फ्रेंच है, इससे पहले हम यहाँ द लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा द फ्रांस, मतलब फ्रांस के लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे हम द लगा देंगे तो मतलब फ्रांस के लोगों ने जर्मन्स को हरा दिया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ दोनों से पहले आर्टिकल द आएगा। आप हमेशा याद रखें, जैसे द और उसके बाद किसी कंट्री का नाम है तो वहाँ के लोगों की बात की जाती है, आप ये चीज़ याद रखें, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक महाभारत, महाभारत इज ब्लैंक होली बुक ऑफ ब्लैंक हिंदूज। तो आप सबसे पहले याद रखें, जितनी भी धार्मिक बुक हैं जैसे महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, तो इनसे पहले हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद होली, होली मतलब पवित्र, तो इससे पहले हम आएंगे क्या, होली को अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहला अक्षर है हा, तो हा जो है ये का से लेके ज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आएगा ए, ठीक है। और उसके बाद जो हिंदूज़ है, ये हिंदूज़ पर्टिकुलर हिंदू के लिए बात की गई है। जब कोई पर्टिकुलर के लिए बात की जाती है तो उससे पहले आर्टिकल हम द लगाते हैं, ठीक है। तो हिंदूज़ से पहले आर्टिकल द आएगा, होली से पहले ए आएगा, इससे पहले द आएगा। अगला जो सेंटेंस है, क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक ऑनेस्टी। यहाँ पे आप ऑनेस्टी का लीजिए, HONESTY, ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी। तो इससे ऑनेस्टी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इज ब्लैंक जो बेस्ट है, ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जो GOOD, जो गुड है, गुड का जो सुपरलेटिव डिग्री है ये है बेस्ट, पॉजिटिव डिग्री है गुड, और कंपैरेटिव डिग्री जो है ये है बेटर। गुड, बेटर, बेस्ट, ये है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द आएगा, आप ये याद रखें। अगला जो सेंटेंस है, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज ब्लैंक लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। जो लॉन्ग है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, लॉन्ग जो है ये पॉजिटिव है। अगर किसी में हम ER लगा देते हैं तो पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, और हम EST जोड़ देते हैं तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो इससे पहले हमेशा आर्टिकल द आएगा, आप ये याद रखें। सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले हमेशा आर्टिकल द आएगा, ठीक है, आप ये याद रखें। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल आपको द लगाना है। अगला जो सेंटेंस है, जो 6 नंबर, ब्लैंक सन साइंस ब्राइटली। तो सन, अर्थ, मून, जितने भी प्लैनेट हैं, इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, आप ये याद रखें। अगला जो है 7 नंबर, हिमालयाज लाइज टू ब्लैंक नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो आप हिमालय जो है, इससे पहले हमेशा आर्टिकल द आएगा, और जो नॉर्थ है, नॉर्थ, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, जितनी भी ये दिशाएं हैं, तो इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द आएगा, जितनी भी डायरेक्शंस हैं, ठीक है। तो इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगला जो है 8 नंबर, अमेरिका इज ब्लैंक रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो रिचेस्ट जो है ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे RICH, जो रिच है ये पॉजिटिव डिग्री है,
इसका हम RICHER हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है क्या, कंपैरेटिव डिग्री। और जो सुपरलेटिव डिग्री है ये रिचेस्ट है, तो इससे पहले हमेशा आर्टिकल द आपको लगाना है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें दिया है ब्लैंक अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो अभी मैंने बताया जितना भी प्लेनेट है इससे पहले हमेशा आपको द लगाना है, तो अर्थ और सन से पहले आर्टिकल द लगेगा। अगला जो है जो 10 नंबर, ब्लैंक सेक्रेटरी एंड ब्लैंक ट्रीजर वॉज देयर। तो आप हमेशा याद रखें, तो इससे पहले हमेशा आगे द आएगा, तो इससे पहले नो आर्टिकल आएगा। और क्यों आएगा, तो आप हमेशा ये चीज़ याद रखें, जब दो नाउन सेक्रेटरी और ट्रीजर एंड से जुड़े हैं, जैसे कोई भी दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले आर्टिकल दा नहीं है, जैसे पहले के पहले आर्टिकल दा है और दूसरे के पहले आर्टिकल दा नहीं है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। आप ये याद रखें, जैसे इसमें दा आया है, इसमें दा नहीं आया है, तो यहाँ पे वॉज है। अगर हम जैसे नीचे वाला सेंटेंस जो है 11 नंबर में जो इसमें है, यहाँ पे हम दोनों के पहले हम दा लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम नो आर्टिकल और यहाँ पे मैं दा लगाता हूँ। तो जो 10 नंबर है इसमें आपको यहाँ पे वॉज दिया है और यहाँ पे दिया है वर। तो आप ये याद रखें, जब एक से पहले आर्टिकल आया है, दूसरे के पहले आर्टिकल नहीं आया है, तो हमेशा सिंगुलर आएगी वर्ब। अगर दोनों के पहले आर्टिकल दा आया है तो आपको हमेशा वर्ब प्लूरल लगानी है। तो आप ऐसे सब कुछ भूल जाइए। आप अगर 2 बार दा आएगा तो ये प्लूरल बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब। एक बार दा है तो ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा। आप इसको देख लीजिए। अगला जो सेंटेंस है इसी पे बेस्ड है। तो ब्लैक एंड वाइट, आगे जो वर्ब है ये सिंगुलर है, तो इसलिए एक से पहले आर्टिकल आएगा और दूसरे से पहले नहीं आएगा। अगर यहाँ पे इज की जगह आर होता तो दोनों के पहले आर्टिकल आपको द लगाना था। अगला जो है जो 30 नंबर, ब्लैंक फास्टेस्ट मीन्स द ट्रेवलिंग इज वाई ब्लैंक एरोप्लेन। तो जो फास्टेस्ट है तो इससे ये सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि हमेशा आप याद रखें जब लास्ट में EST लग जोड़ा है तो ये लगभग 99.9% ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो इससे पहले हमेशा आपको आर्टिकल दा लगाना है, हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन की साउंड जो है ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, एरोप्लेन। तो पहला जो अक्षर है ये ए है। तो मैंने बताया आपको छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में जब किसी नाउन की साउंड आती है, जैसे एरोप्लेन की ए से आ रही है, तो इससे पहले आर्टिकल एन लगाना है आपको। तो एरोप्लेन से पहले आर्टिकल एन आपको लगा देना है, ठीक है। अगर यही साउंड का से लेके गाज्ञानी के बीच में आती तो इससे पहले आपको आर्टिकल ए लगाना था। तो यहाँ पे एरोप्लेन की साउंड जो है ए से आ रही है, तो ये तो छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा ए, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको लगाना है एन। तो यहाँ पे हो जाएगा द फास्टेस्ट मीन्स द ऑफ ट्रेवलिंग इज बाई एन एरोप्लेन। अगला जो सेंटेंस है 14 नंबर, रसिया इज ब्लैंक ग्रेट कंट्री। तो ग्रेट कंट्री, तो इससे पहले आर्टिकल ए आएगा, क्योंकि जो ग्रेट है, ग्रेट को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहला अक्षर है जो गा, पहला अक्षर गा है, तो का से लेके गाज्ञानी के बीच में आएगा गा, तो इससे पहले आर्टिकल आपको ए लगाना है, तो ये हमने लगा दिया है। अगला जो सेंटेंस है 15 नंबर, ब्लैंक टाइम्स ऑफ इंडिया। तो जितना भी न्यूज़पेपर हैं इनके नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द आएगा, आप ये नोट पॉइंट कर लें। जितने भी अखबार के नाम हैं जैसे न्यूज़पेपर हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, तो हमेशा आपको द लगाना है उनसे पहले। यहाँ पे जो आएगा आगे, आगे क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि जो लीडिंग है इसको आप लिखेंगे जब ऐसे, तो पहला अक्षर है ला, और ला जो है का से लेके गाज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको लगाना है ए। तो यहाँ पे आप ए लगा दीजिए। अगला जो सेंटेंस है 16 नंबर, ब्लैंक मोर वन हैज़ ब्लैंक मोर वन वांट्स। तो आप हमेशा याद रखें जब दो, जैसे मोर है, ये क्या है, ये जो है मोर, ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, मोर ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, आप ये याद रखें। जो मैनी है, मैनी ये पॉजिटिव डिग्री है, मोर और मोस्ट ये हैं डिग्रियाँ, ठीक है, ये डिग्री हैं। मैनी है पॉजिटिव डिग्री, मोर है कंपैरेटिव डिग्री, और जो मोस्ट है ये है सुपरलेटिव डिग्री। तो मोर जब दो सेंटेंस जैसे कोमा से जुड़ा है और दोनों से पहले जो शुरुआत है ये मोर से हुई है, तो दोनों से पहले आपको आर्टिकल द लगाना है। यहाँ पे अगर सुपरलेटिव डिग्री होता है तब भी लगाना है आपको, अगर पॉजिटिव डिग्री है तो आपको नहीं लगाना है, ठीक है।
जब दो कंपैरेटिव डिग्री, जैसे यहाँ पे मोर और यहाँ पे मोर, तो दोनों जब कॉमा से जुड़े हैं सेंटेंस, तो दोनों से पहले आपको आर्टिकल द लगाना है, आप ये याद रखें। अगला जो सेंटेंस है 17 नंबर, द पीपल ऑफ मैथिला स्पीक ब्लैंक मैथाली, है ना। तो जो लैंग्वेज है, जितना भी हिंदी उर्दू जितनी भी लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज से पहले आर्टिकल कोई आर्टिकल नहीं आता है, आप ये याद रखें। अगर लैंग्वेज से पहले आर्टिकल द आएगा तो वहाँ के लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है लैंग्वेज, इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। तो अगला जो सेंटेंस है 80 नंबर, ब्लैंक बाइबल इज ब्लैंक रिलीजियस बुक। तो बाइबल जो है ये एक धार्मिक ग्रंथ है, तो धार्मिक ग्रंथ से पहले हमने बताया आपको आर्टिकल द लगाना है, जैसे गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान, तो इनसे पहले आर्टिकल आपको द लगाना है। आ रिलीजियस बुक हो जाएगा यहाँ पे। तो 80 नंबर में यहाँ द आएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। अगला जो सेंटेंस है 19 नंबर, ब्लैंक फोर्थ चैप्टर इज ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको यहाँ पे शुरुआत में जो फोर्थ है, जैसे जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितना भी है, तो इनसे पहले आपको आर्टिकल द लगाना है। जैसे यहाँ पे लिखा होता फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, इनसे पहले हमेशा आर्टिकल आपको द लगाना है, और यहाँ पे हो जाएगा नो आर्टिकल, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग, तो वेरी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि जो वेरी है ये अपने आप में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आता है। अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन अगर होता तो यहाँ पे ना वो आर्टिकल आ जाता, यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल नहीं आया है। आर्टिकल जो है ये हमेशा आता है नाउन से पहले, आप ये पॉइंट है नोट कर लें। आर्टिकल जो है हमेशा आता है नाउन के लिए। अगर नाउन, जैसे नाउन कोई है और नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है, अगर कोई नाउन लिखा है, अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है, तो यहाँ से जो एडजेक्टिव के हिसाब से यहाँ पे आर्टिकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन जुड़ा है। अगर नाउन नहीं होता, केवल एडजेक्टिव होता, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला जो सेंटेंस है 19 नंबर, ब्लैंक फोर्थ चैप्टर, यहाँ पे द आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नो आर्टिकल। अगला जो है 20 नंबर, ब्लैंक पंजाब इज़ अ स्मॉल स्टेट। तो पंजाब जो है, पंजाब में 5 नदियों का संगम है, ठीक है। 5 नदियों का संगम है, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल हमेशा द लगाते हैं। पंजाब से पहले केवल आर्टिकल द आएगा, और किसी स्टेट से पहले नहीं आएगा, ठीक है। ना द उत्तर प्रदेश हो सकता है, ना बिहार हो सकता है, ना द बिहार, तो केवल पंजाब से पहले आर्टिकल द आएगा। आप ये पॉइंट याद रखें, क्योंकि यहाँ पे 5 नदियों का संगम है, इसीलिए पंजाब से पहले आर्टिकल द आएगा। अगला जो सेंटेंस है यहाँ पे जो 21 है, ब्लैंक इंडियन ओशन इज ब्लैंक डीपेस्ट ओशन। तो यहाँ पे इंडियन ओशन जो है ये एक मतलब ओशन का नाम है, ठीक है। जितने भी ओशन है, जितना भी ओशियन है, इनसे पहले हमेशा आर्टिकल आपको द लगाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा द, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले भी आर्टिकल द आ जाएगा। अगला जो है 22 नंबर, ब्लैंक इंग्लिश इज ब्लैंक इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इंग्लिश से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि अगर इंग्लिश से पहले आर्टिकल हम द लगा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब इंग्लैंड के लोग, क्योंकि अंग्रेजी जो बोलते हैं इंग्लैंड में बोली जाती है। जैसे हम लोग मानते हैं अंग्रेज जो हैं इंग्लिश बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ के हो जाएगा अंग्रेजी वाले लोग। तो अगर यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भाषा की बात की गई है, तो लैंग्वेज से पहले हमेशा आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। तो इंग्लिश इज़, यहाँ पे इंटरनेशनल से पहले एन आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो पहला अक्षर है ई, ई जो है ये छोटे आ से लेके बड़े अंक के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको लगाना है एन, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अगला जो सेंटेंस है 23 नंबर, राइस इज़ ब्लैंक फेवरेट फूड ऑफ ब्लैंक बिहारीज। तो आप ये पॉइंट याद रखें, जो राइस है ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, और फेवरेट, द फेवरेट हो जाएगा यहाँ पे, द फेवरेट फूड ऑफ द बिहारीज, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर की बात की गई है, यहाँ पे पर्टिकुलर बिहारीज की बात की गई है, इसलिए दोनों से पहले आर्टिकल आ जाएगा, और राइस से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगला जो है 24 नंबर, ही इज़ ब्लैंक LLB। तो LLB को कैसे लिखेंगे आप, LLB, तो पहला अक्षर है ए,
ए जो है छोटे हाथ से लेके बड़े अंक के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आपको एन लगाना है, और ऐसे ही इससे पहले भी आपको एन लगाना है, क्योंकि एम ए को लिखेंगे तो ऐसे पहला अक्षर है ए है छोटे हाथ से लेके बड़े अंक के बीच में, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल एन लगाना है आपको। अगला जो सेंटेंस है 25 नंबर, डॉक्टर हेमंत झा इज MBBS, तो MBBS को ऐसे लिखेंगे, पहला अक्षर है ए, तो इसलिए इससे पहले आपको एन लगाना है। अगला जो है ब्लैंक यमुना इज सीक्रेट रिवर, तो यमुना एक नदी है, तो इससे पहले आर्टिकल दा लगाना है। सीक्रेट ये अपने आप में एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए लगाना है आपको, क्योंकि सीक्रेट जो है ऐसे लिखेंगे, तो पहला अक्षर है सा, तो इससे ये जो है ये का से लेके ज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आपको ए लगाना है। अगला जो है राजधानी, ब्लैंक राजधानी इज ब्लैंक फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, जो राजधानी एक्सप्रेस है, तो जितनी भी ट्रेनें हैं इनके नाम से पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है। द राजधानी एक्सप्रेस इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, ठीक है। जब पूरे इंडिया में एक ही जो ट्रेन है जो फास्ट है, तो इसलिए इससे पर्टिकुलर इसकी बात की गई है, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल दा लगाना है। अगला जो सेंटेंस है 28 नंबर, ब्लैंक पियानो इज ब्लैंक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो पियानो जो है तो इससे पहले आर्टिकल आपको दा लगाना है। जितना भी इंस्ट्रूमेंट हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनसे पहले आपको दा लगाना है। ब्लैंक ब्लैंक इसके बाद क्या आएगा, जो 20 यहाँ पे आ जाएगा ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल को कैसे लिखेंगे आप, ऐसे, पहला अक्षर है माँ जो है का से लेके ज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको ए लगाना है, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है इसमें दिया है ब्लैंक पीपल ऑफ जापान, तो जब वहाँ के लोगों की बात की जाए, जैसे जापान के लोगों की बात की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आर्टिकल द आएगा। द पीपल ऑफ जापान आर कॉल्ड द जापनीज़, ठीक है। जब वहाँ के लोगों की बात की जाए तो उससे पहले आर्टिकल आपको दा लगाना है, तो उसके लोग जापानीज़ हैं, तो इससे पहले भी आर्टिकल दा आएगा, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर बात की गई है जापानीज़ की केवल, ना कि पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। तो दोनों से पहले आर्टिकल दा लगाना है। अगला जो सेंटेंस है 30 नंबर, सी वॉज ब्लैंक इटालियन, तो इटालियन को कैसे लिखेंगे, ऐसे, जो ई है ये छोटे हाथ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको एन लगाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन इटालियन। अब ये जो 31 नंबर है ये आप लोगों के लिए है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसमें आर्टिकल क्या आएगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है ए, एन और द और नो आर्टिकल, तो आपको बताना है नो आर्टिकल या द या एन या ए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।